मुसलमान ही क्यों, हर बार मुसलमान ही क्यों। तिरंगा अब प्यार नहीं, शक का औजार बन गया है। संविधान बदलने वालों से कोई सवाल नहीं। देश में रहने का हक किसी मौलवी से नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी भाजपा के दलाल से नहीं, किसी बोर्ड से नहीं, संविधान से मिलता है। तो 70 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया। ये आदेश मुसलमानों की हिफाजत नहीं करता। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का त्यौहार है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसे धीरे धीरे इम्तिहान बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का ये फरमान कि सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर अनिवार्य रूप से तिरंगा फहराया जाए, असल में देशभक्ति नहीं बल्कि संदेह की राजनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश के हर मदरसे में गली से दिल्ली तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ तिरंगा ही नहीं लहराया जाता, बल्कि देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जबकि इन लाखों मदरसों को ऐसा करने का कोई सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि ये देश के प्रति मोहब्बत का जज्बा और देशभक्ति की अलामत है। उसके बावजूद मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने के इस आदेश का क्या मतलब है? सवाल साफ है, मुसलमान ही क्यों, हर बार मुसलमान ही क्यों? देशभक्ति का ठेका सिर्फ मुसलमानों पर? अगर तिरंगा राष्ट्र की पहचान है तो फिर आदेश सिर्फ मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के लिए ही क्यों जारी होता है, मंदिरों के लिए क्यों नहीं? हिंदुत्ववादी संगठनों के दफ्तरों के लिए क्यों नहीं? संविधान को गाली देने वाले मंचों के लिए क्यों नहीं? या फिर ये मान लिया गया है कि हिंदू देशभक्त पैदा होता है और मुसलमान को साबित करना पड़ता है। तिरंगा अब प्यार नहीं, शक का औजार बन गया है। आज मुसलमान से कहा जाता है, अगर देश से मोहब्बत है तो तिरंगा फहराओ। कल कहा जाएगा नारा लगाओ, परसों कहा जाएगा चुप रहो। ये सिलसिला देशभक्ति का नहीं, आज्ञाकारिता का है। संविधान बदलने वालों से कोई सवाल नहीं। ये देश देख रहा है कि संविधान बदलने की बातें खुलेआम होती हैं। मनुस्मृति लाने के नारे लगते हैं। धर्मनिरपेक्षता को गलती बताया जाता है, लेकिन न तो उनके खिलाफ फरमान निकलता है, न उनके दफ्तरों पर तिरंगा अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि असली निशाना संविधान के दुश्मन नहीं, संविधान पर भरोसा करने वाले मुसलमान हैं। तिरंगे के खिलाफ है तो देशद्रोही है। ये फैसला कौन करेगा? वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का ये बयान कि जो तिरंगा नहीं फहराता उसे देश में रहने का हक नहीं, ये बयान सिर्फ गैर जिम्मेदार नहीं, खतरनाक है। देश में रहने का हक किसी मौलवी से नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी भाजपा के दलाल से नहीं, किसी बोर्ड से नहीं, संविधान से मिलता है। और संविधान कहीं नहीं कहता कि तिरंगा फहराओ वरना देश छोड़ो। अगर ऐसा है तो 70 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया। क्या ये हिंदुत्व को खुश करने की कोशिश है? कड़वी सच्चाई यही है कि ये फरमान हिंदुत्ववादियों को ये कहने का मौका देता है, देखो हमने दबाव डाला तो मुसलमान झुके। ये आदेश मुसलमानों की हिफाजत नहीं करता, उनकी निगरानी करता है। ये नफरत को रोकता नहीं, उसे वैधता देता है। मुसलमानों को देशभक्त होने का तमगा नहीं चाहिए। भारत का मुसलमान किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं, किसी फरमान का गुलाम नहीं, किसी धमकी से देशभक्त नहीं बनेगा।
वो पहले भी इस देश का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आखिरी सवाल, अगर तिरंगा सच में सबका है तो उसे सब पर बराबर लागू करें, वरना ये मान लिया जाएगा कि ये देशभक्ति नहीं, एक समुदाय को झुकाने की राजनीति है। और याद रखिए, जो देशभक्ति डर से करवाई जाए वो एकता नहीं, गुलामी पैदा करती है। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।